Hello and welcome to my YouTube channel, friends. So this is me Kiran. Welcome you in my channel Kiran's Daily Diary. So friends, मैं तो अच्छी हूँ और मेरा दिन भी अच्छा गुजर रहा है। गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है, तो आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली मेरा ट्राइपॉड आ गया। तो ट्राइपॉड इज़ गिफ्टेड बाय माय जीजू। तो मेरा 1K होने की खुशी में मेरी छोटी बहन ने मुझे साड़ी गिफ्ट किया, दी ने मुझे इयररिंग्स गिफ्ट किया, पति ने फ़ोन का प्रॉमिस किया, पर पता नहीं वो प्रॉमिस कब पूरा होगा। तो और जीजू ने ट्राइपॉड के लिए कहा था, तो फाइनली उन्होंने मुझे दे दिया। तो फ्रेंड्स, और सेकेंड थिंग ये है कि कल कोई आने वाला है, तो उस चीज़ की भी काफ़ी खुशी है मुझे। फाइनली आई लेफ्ट हिम इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो नॉट अप्रैल एग्जैक्टली, एट द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च के लास्ट में मैं दिल्ली से आ गई थी घर, तो अप्रैल में तो काफ़ी टाइम हो गया। तो फाइनली आई एम गोइंग टू मीट हिम। तो ये हुआ। तो आज का टॉपिक है हमारा कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक के ऊपर। तो कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक के ऊपर तो मैं इस टॉपिक पे पिछले 5-6 दिनों से वीडियो बनाने के लिए कोशिश करती हूँ। एक बार फाइनली बन के तैयार भी हो गए, तो उसको मेरे बेटे ने डिलीट कर दिया। और 4-5 बार जब मैंने ट्राई किया था, तो मैं अपने इमोशंस हाइड नहीं कर पाती थी, कंट्रोल नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही दीदी की स्टोरी बताने लगती थी ना, तो फिर मैं इमोशन, मुझे लगता है कि बाद में कोई ये ना बोले कि सिंपैथी के लिए ऐसे वीडियो बना रहे हो। पर मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि मैं, जब अपने साथ कोई दुर्घटना होती है ना, तो हम सडनली समझ नहीं पाते कि क्या हुआ है, पर जब वो घटना हमारे साथ बीत जाती है ना, तब हम रियलाइज करते कि हाँ यार, इस टाइम पे हम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ये इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूँ, अगर आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, नेबर में किसी को इस टाइप की कभी दिक्कत हो, तो एटलीस्ट आप सचेत हो जाओ और पहले से प्रिकॉशंस लो। अगर सेम टाइम पे ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, तो आपको सेम टाइम पे क्या करना है फर्स्ट एड पे। लाइक मेरे बेटे का जब हाथ जला था, दैट टाइम माई सन वॉज 1 year ओल्ड, मतलब 1 year का हुआ भी नहीं था। तो उसका मतलब 11 मंथ का था, उसका हाथ जल गया गर्म पानी से। रॉड लगा हुआ था, उसने रॉड लगते हुए में हाथ डाल दिया अपना, तो उसको स्कॉल्ड बर्न हुआ था पूरे। तो मुझे उस टाइम नहीं पता था कि स्कॉल्ड बर्न का ट्रीटमेंट क्या होता है। दैट टाइम आई वाज कम्प्लीटली लॉस्ट माई माइंड कि क्या करना है। तो ऐसे सिचुएशंस आते हैं हमारे साथ, तो ये चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ। तो अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट, तो लोग क्या होता है ना, एक साथ ही यूज कर देते हैं। क्या आया था? अटैक आया था। लोग समझ नहीं पाते कि हार्ट अटैक क्या है और कार्डियक अरेस्ट क्या है, पर दोनों के बीच में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं डॉक्टर्स के टर्मिनोलॉजी में बोलूँ, तो जो कार्डियक अरेस्ट होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। तो हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिकल फ्लो होते रहते हैं, ब्लड फ्लो होते रहते हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, हमें कार्डियक अरेस्ट, उसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच जो हमारा हार्ट का पंपिंग सिस्टम है वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये कार्डियक अरेस्ट है। और हार्ट अटैक क्या हो जाता है कि जो कोरोनरी आर्टरीज होता है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। तो दोनों का मतलब होने का जो कारण है वो अलग अलग है, ठीक है। तो मैं एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट क्या है। लाइक अगर हमारी बॉडी है, जैसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है, ऐसे ही एक व्हीकल है। व्हीकल को फंक्शन करने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। वो फ्यूल होता है उसका डीजल, आइदर पेट्रोल। वैसे ही हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए जरूरत होती है ब्लड की। विदाउट ब्लड हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड में ही हमारे सारे मिनरल्स, विटामिन्स, मिनरल्स और ऑक्सीजन, ये सारी चीजें ब्लड के थ्रू ही हमारे बॉडी में सप्लाई होती है, फ्लो होती है। तो उतना ही एसेंशियल है जितना कि फ्यूल। तो अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, अचानक हमारी गाड़ी बंद हो गई, मतलब हमारा इंजन एकदम अचानक से फेल हो गया, वो होता है कार्डियक अरेस्ट। लाइक हमारा हार्ट अभी, मेरा हार्ट फंक्शन कर रहा है, हार्ट अभी अचानक से मेरा हार्ट ने फंक्शन करना बंद कर दिया, तो वो है कार्डियक अरेस्ट। और जब अचानक से हार्ट फंक्शन करना बंद कर देता है, इसका मतलब जो बॉडी में ब्लड सप्लाई है वो एकदम अचानक रुक जाएगा। जब ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, तो आपको लंग्स में, आपके ब्रेन में, दोनों जगह पे, मतलब पूरे बॉडी के पार्ट्स में ब्लड सप्लाई बंद हो गया। तो जैसे ही आपका ब्लड सप्लाई बंद होगा, दैट मोमेंट आपकी ब्रीदिंग बंद हो जाएगी। ब्रीदिंग बंद होने की वजह से आप बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाओगे और कोलैप्स हो जाओगे, गिर जाओगे। तो सेम कंडीशन मेरी दीदी के साथ हुआ। वो तेज कदमों से अंदर आई हैं और सडनली शी फेल डाउन इन द बेड। और जब वो बेड पे गिरी हैं, उसके बाद उनको ब्रीदिंग नहीं आने लगी।
क्योंकि फिर हम काफ़ी लेट हो गए थे हॉस्पिटल लेके जाने में, तो दैट वाज आवर मिस्टेक। क्योंकि हम प्राइमरी जो उनको गैस की उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन था, तो हमें लगा कि गॉल ब्लैडर का पैनिक अटैक है, क्योंकि उनको काफ़ी ऐसे अटैक्स आते रहते थे और उनका जो मेडिकेशन होता था तो वो ठीक हो जाते थे। तो हमें लगा वही, हम बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा पाए थे कि उनको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ये हुआ और हम मेडिकेशन स्टार्ट करने के बजाय हम घर पे ही 10 मिनट रुक गए, और जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स को उनका पल्स कंटिन्यूसली डाउन हो रहा था, क्योंकि उनकी ब्रीदिंग आ नहीं रही थी। तो ये मैंने बताया कि हाँ, जब हार्ट पंप करना बंद कर देता है तो ब्रीदिंग रुक जाती है, और क्या हो जाता है, हम बिल्कुल कॉन्शियसनेस हो, मतलब हमारा दिमाग, हम बेहोश हो जाते हैं, उसको बोल सकते हैं बेहोश होना, और बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद फाइनल जो स्टेज होता है वो होता है ब्रेन डैमेज, क्योंकि जब ब्रेन में ही आपके ब्लड नहीं फ्लो करेगा तो ब्रेन कैसे फंक्शन करेगा। और ब्रेन ही हमारा होता है जो लाइक क्या बोल सकते हो, ब्रेन ही तो हमारे पूरे बॉडी को फंक्शन करती है, इंस्ट्रक्शन देती है, राइट। तो ये चीज़ होता है। तो डॉक्टर हमें डिक्लेयर कर दिया कि इनका ब्रेन डैमेज हो चुका है सेम टाइम पे। फिर भी उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप इनको एम्स लेके जा सकते हो। ब्रेन डैमेज होने के बाद कोई बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता, 99.9% बंदा ब्रेन डैमेज होने के बाद सर्वाइव नहीं करता। तो कार्डियक अरेस्ट इसलिए इतना सीवियर होता है क्योंकि उसमें हार्ट बिल्कुल पंप करना बंद कर देता है, ब्रीदिंग बंद हो जाती है, ब्रेन डैमेज हो जाता है। दिस इज ये इसकी मतलब ये इतना सीवियर होता है, बताने का क्या, मेरे कहने का मतलब ये है कार्डियक अरेस्ट। तो आप बेहतर से समझ गए होंगे कि कार्डियक अरेस्ट क्या है। अब हम आते हैं हार्ट अटैक पे। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, जैसे कि व्हीकल्स में होता है जो फ्यूल टैंक से, जहां हम फ्यूल भराते हैं, फ्यूल टैंक से इंजन में एक पाइप जाती है जो डीजल या पेट्रोल को लेके जाती है। लेकिन अगर हमारे गलत लाइफ स्टाइल, हमारे स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल की वजह से उस पाइप में, या हमारे गलत रख रखाव की वजह से अगर व्हीकल में कचरा आ जाए और उस पाइप में कचरा फंस जाए पाइप के चारों ओर, तो फ्यूल कैसे पास होएगा इंजन तक, राइट। तो वही होता है। तो अगर फ्यूल पास नहीं होगा तो इंजन तो काम करेगा पर वो कभी भी बंद हो जाएगा, कभी भी चल जाएगा, कभी भी बंद हो जाएगा, चल जाएगा, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा या आवाजें आने लगेगी। सेम थिंग हैपन विथ आवर बॉडी। तो बॉडी में भी क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है, 10 तक आपने आर्टरीज और वेन के बारे में पढ़ा होगा। एक साफ ब्लड और एक क्लीन ब्लड को वो कैरी करती है, राइट। तो कोरोनरी आर्टरीज हमारे हार्ट का सबसे मेन आर्टरी होता है। तो उसमें क्या होता है ना, कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से ना वो चारों साइड से उसमें ब्लॉकेज होने लगता है। तो ब्लड का फ्लो तो होता है पर इतना कम मात्रा में होता है कि हमें सडनली अटैक आ जाता है। तो अटैक आने के बाद हमारे बचने की गुंजाइश होती है। आपने कभी कभी सुना भी होगा कि अरे अटैक आया था, हॉस्पिटल जाने से बच गया। ये कौन सा अटैक था, पहला अटैक था, दूसरा अटैक था। लोग पूछते हैं कौन सा नंबर का अटैक था, फिर बोलते हैं अगर तीसरा नंबर का अटैक है तो अब नहीं बचेगा। तो हार्ट अटैक के साथ अच्छी बात यह है कि आप मेडिकेशन के साथ आप ठीक हो सकते हो। डॉक्टर आपकी कोरोनरी आर्टरीज को कुछ मेडिकेशन के साथ ठीक कर सकते हैं, ब्लॉकेज हटा सकते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग हटा सकते हैं, आपकी कोरोनरी आर्टरीज को क्लीन कर सकते हैं। तो हार्ट अटैक के साथ आपको बचने की गुंजाइश है। पर ड्रॉबैक ये है, जिनको हार्ट अटैक एक बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है, उनको कार्डियक अरेस्ट आने की चांसेस बिल्कुल 90% होती हैं। तो अगर आपको हार्ट अटैक आ चुका है तो आप बिल्कुल अपना मेडिकेशन कंटिन्यू रखें, डॉक्टर के साथ मिल के रहें। तो अब हम आते हैं फैक्टर्स की, किन किन फैक्टर्स की वजह से कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक आता है। तो ये सबसे फर्स्ट मैं बोलूँ तो हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। जो हमारी लाइफ स्टाइल है आज की डेट में, हम अगर फ्री भी हो जाता है तो हम वॉक करना छोड़ के हम मोबाइल पे लगे रहते हैं, खाना खाते हुए भी हम मोबाइल पे लगे रहते हैं, रात में भी हम सोना छोड़ के, हमें 10 o'clock सोना चाहिए और 5 o'clock to 6 o'clock उठ जाना चाहिए। ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है, हमारे स्लीपिंग का भी बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। हमारी बॉडी को भी पता है कि हमको कितनी नींद लेनी है, कितने बजे सोना है। पर ये मोबाइल के चक्कर में और हम अपनी लाइफ स्टाइल के चक्कर में अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को ना पूरा खराब कर देते हैं, पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से जो होता है, जो हम कम सोना, अगर हमें 8 घंटे सोना है और हम सो रहे हैं 5 घंटे, तो हमारे ब्लड के ऊपर कितना प्रेशर, हमारे हार्ट के ऊपर कितना प्रेशर होगा, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। तो हमारी लाइफ स्टाइल, गलत फूड हैबिट,
लाइक जंक फूड, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? जंक फूड्स की वजह से। तो अच्छा, ये सब स्पीच देने के पहले मैं बोल दूं कि किसी को भाषण देने के पहले आपको खुद की लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ती है। लाइक अगर मैं आपको भाषण दे रही हूँ, बाद में आप भी बोल सकते हो दीदी आप भी इतने हेल्दी हो, आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपना लाइफ स्टाइल पिछले 1 महीने से काफ़ी हद तक चेंज कर लिया है। मैं मॉर्निंग में 40 मिनट्स वॉक कर रही हूँ, इवनिंग में मैं 30 मिनट्स वॉक करती हूँ। तो ऐसे करके मैं 1500 टू मतलब 10,000 टू 15,000 स्टेप्स में डेली का चल लेती हूँ। मैंने टी अवॉइड कर दिया, मैंने शुगर वाली सारी चीज़ें छोड़ दी, मैंने चीनी चाय छोड़ दिया, तो स्वीट मैं कोई खाती ही नहीं। अब तो मैंने बहुत सी चीज़ें छोड़ दी ताकि ये वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बता सकूं कि मैंने अपनी लाइफ स्टाइल में क्या चेंज किया है। तो ठीक है, ये अपना लाइफ स्टाइल हुआ। सेकेंड होता है डायबिटीज़ मिलाइटिस। तो डायबिटीज़ मिलाइटिस के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, व्हाट इज़ डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2। तो डायबिटीज़ के भी टाइप 1 होता है। तो ये होता है कि जो हम ज़्यादा शुगरी इनटेक करते हैं ना, शुगर वाली चीज़ें, उसकी वजह से डायबिटीज़ होता है। तो डायबिटीज़ की लोकल लैंग्वेज में कई लोग शुगर भी बोलते हैं आई थिंक। तो ये हुआ एक डायबिटीज़, दूसरा हमारी लाइफ स्टाइल, तीसरा होता है अल्कोहल एंड स्मोकिंग कंजप्शन। तो मूवीज़ के पहले और हर उसके पहले तो डिस्क्लेमर दे दिया जाता है, या अल्कोहल की बोतल में या सिगरेट्स की बोतल में लिखा होता है कि ये हानिकारक है, इससे कैंसर होता है। तो नॉट ओनली कैंसर, इससे हार्ट अटैक्स भी आते हैं। तो अल्कोहल एंड स्मोकिंग मतलब जहर है पूरा, मतलब आदमी जान के भी जहर पीता है, तो वो गलती आप लोग की है। एंड फोर्थ पॉइंट है हाइपर टेंशन, हाइपर डिप्रेशन। तो ये बोलते हैं ना, चिंता और चिता में सिर्फ एक ही फर्क होता है, की मात्रा का। तो फ्रेंड्स, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप हाइपर डिप्रेशन में हो, लाइक रश्मि दीदी शायद डिप्रेशन में थी, दैट्स व्हाई शी वांटेड टू टॉक टू मी एट हर लास्ट मोमेंट। तो मुझे नहीं पता कि उनके दिल में क्या था क्या नहीं था। तो होता है कि जब हाइपर डिप्रेशन में होते हैं ना, आज की डेट में यूथ को इतना हाइपर डिप्रेशन इतना कॉमन है। और मुझे लगता है कि ना, पहले के ज़माने के लोग जो एक क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते थे, बड़े बुजुर्ग होते थे, दादा दादी, फिर माँ बाप, चाचा चाची, अंकल आंटी, ताऊ जी ताई जी, घर में छोटे छोटे बच्चे। तो अगर कोई टेंशन भी होता था ना, हम फैमिली के साथ बैठ के बात कर लेते थे, अरे आज दुकान पे ये हुआ, 20,000 का नुकसान हो गया नॉल। पर आज के डेट में न्यूक्लियर फैमिली और अर्बन माइग्रेशन की वजह से लोग शहरों में जाके बसने लगे हैं, गाँव में तो सिर्फ माँ बाप और बूढ़े लोग रहने लगे हैं। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि लोगों में जो डिप्रेशन है ना, चाहे वर्किंग डिप्रेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट का डिप्रेशन हो, कैरियर का डिप्रेशन हो, डिप्रेशन कोई भी टाइप का हो सकता है, लव का, अफेयर का, कैरियर का, रिलेशनशिप का, किसी भी टाइप का हाइपर डिप्रेशन हो सकता है। तो ये आज के डेट में ना, यूथ्स को देखो, बूढ़े लोगों को क्यों नहीं आ रहे कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि वो अपनी लाइफ जी चुके हैं और उनको हाइपरटेंशन नहीं होता भाई। लेकिन यूथ्स को आज के डेट में इतना हाइपरटेंशन होता है कि वो एंजाइटी पिल्स लेते हैं, और डिप्रेशन की वजह से ही वो अल्कोहल और स्मोकिंग के लिए ना, स्मोकिंग टूवर्ड्स स्मोकिंग के लिए वो हो जाते हैं कि नहीं, अब तो हम देवदास बन के, हमको दारू पीना है, हमको सिगरेट पीना है। तो ये बातें होती हैं। तो सबसे मेन रीजन हाइपर टेंशन होता है। आप इवन गूगल में भी टाइप करके देख लो, रीजन फॉर द कार्डियक अरेस्ट, आपको सबसे पहले दिखाएगा हाइपर टेंशन। तो जब हम घबराहट में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं ना, हमारी हार्ट बीट का जो रिदम होता है ना, वो एकदम चेंज हो जाता है, आपने देखा होगा। और आपको पता है कार्डियक अरेस्ट को कार्डियक रिदमिया भी बोलते हैं, मतलब जो हमारा कार्डियक का रिदम होता है, लाइक आपने बचपन में पढ़ा होगा, लब डब एक रिदम होता है हार्ट का, तो वो हार्ट डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो वो जो डिस्टर्ब होता है, ये आपने कॉमन देखा होगा, कहीं आपको ट्रैवल करना हो, एग्जाम हो, नेक्स्ट डे एग्जाम हो, नेक्स्ट डे किसी से मिलना हो, इंटरव्यू हो, तो हमें एकदम घबराहट महसूस होता है, हमें स्वेटिंग आने लगती है। तो वो सेम थिंग होता है कि हमारे हार्ट पे इतना प्रेशर आता रहता है ना, उस चीज़ का हम इतना प्रेशर लेते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं। तो इसलिए अगर आपको ऐसा कभी हो तो आप एक एंजाइटी पिल जरूर खा लें, ताकि आपका हार्ट का रिदम सही रहे। एंजाइटी पिल लेने में कोई नुकसान नहीं, पर उसको एडिक्शन मत बनाओ कि जब टेंशन हो एंजाइटी पिल खा लो, जब टेंशन हो एंजाइटी पिल खा लो, ऐसा मत करना। तो ये बात हुई। फिर है फैमिली हिस्ट्री। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को कभी हार्ट अटैक हुआ है या कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो यू आर एट द हायर रिस्क। लाइक मेरी सिस्टर को हुआ है, तो आई एम ऑल्सो इन द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, इधर कार्डियक अरेस्ट। तो जैसे मेरी बहन को हुआ, तो मैं भी ओबेसिटी में हूँ, और ओबेसिटी में हूँ, लेकिन हाइपरटेंशन में नहीं हूँ। मुझे किसी बात का टेंशन नहीं है, सिर्फ हस्बैंड को लेके होता है, वो इतनी दूर जगदलपुर में है और हमें
बताऊंगी और भी स्टोरी है बहुत सी हस्बैंड को लेके। तो ये है, तो अगर आपकी फैमिली में किसी को एक बार आ चुका है अटैक या कार्डियक अरेस्ट, तो आपकी फैमिली में किसी और को भी होने के चांसेस है। इसलिए मेरी मम्मी ना डर के मुझे ये सारा काम करा रही, कभी कभी रात में सिर्फ दलिया खिलाती है। तो आपको मेरे बॉडी में ऐसा तो कोई चेंज नहीं लग रहा होगा, पर मुझे थोड़ा चेंज अपने आप में फील हो रहा है। मैं 1 मंथ से वॉक कर रही हूँ तो। और उसके बाद है हाई ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर ऐसी चीज है, मैं इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, व्हाट इज लो ब्लड प्रेशर एंड व्हाट इज हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है। हम चले जाते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करवाते हैं, वो लिख देते हैं जैसे 120/84 या 97/84। तो इसका मतलब क्या होता है, ये 2 डिजिट का मतलब क्या होता है? कभी इवन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने में से किसी ने सर्च किया होगा। मैं कंटिन्यूसली भी हॉस्पिटल विजिट कर रही हूँ और मेरा रेगुलर बीपी चेक होता है, तो मुझे पता होता है कि मतलब मैं गूगल में ही सर्च करती हूँ कि एक आइडल बीपी क्या होता है, एक आइडल ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर हार्ट। जितना हमारा ब्लड का प्रेशर हार्ट पे पड़ रहा है, उस चीज के ऊपर ब्लड का प्रेशर मेजर किया जाता है, राइट। तो इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। एंड लास्ट है अपना कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल हमारा, जैसे कि मैंने कहा, हमारा फूड हैबिट, हमारा जो हम ऑयली चीजें खाते हैं, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर एंड ऑल, मैदे वाली चीजें, बिस्किट्स, तो इन सब चीजों से मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो भाई ये बंद कर दो। जितनी भी टेस्टी लगने वाली चीजें हैं वो सब शरीर को नुकसान करती हैं, और जितनी भी इस दुनिया में बेस्वाद चीजें हैं वो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाती हैं। तो ये हुआ कार्डियक अरेस्ट के बारे में और हार्ट अटैक के बारे में। अब जो मेन वो है, वो हमें क्या करना चाहिए, अर्ली प्रिकॉशन। तो अगर आपको अपने कॉमन लाइफ में जो जैसा आपका लाइफ चल रहा है उससे हटके अगर आपकी बॉडी में आपको चेंजेस लगे, आपको अचानक से स्वेटिंग हो रहा है, आपको अचानक से चक्कर आने लग रहे हैं, आप जरूर डॉक्टर से विजिट करें। अगर आपके शोल्डर में पेन है, अचानक से शोल्डर में भी पेन होता है, ये भी एक सिम्टम है हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट का। कार्डियक अरेस्ट को खैर कोई सिम्टम ही नहीं देता, वो असिम्टोमेटिक है, वो कभी भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। तो आजकल यूथ को आ रहा है, और पहले लड़कियों को कभी अटैक्स नहीं आते थे, पर ये हाइपरटेंशन लाइफ स्टाइल की वजह से कार्डियक अरेस्ट इज मोस्ट कॉमन इन द वुमेन्स एंड हार्ट अटैक इज कॉमन इन मेन। और जो चेस्ट में पेन होता है ना, वो लड़कियों को नहीं होता, लड़कियों को सीधा कार्डियक अरेस्ट उग गए ऊपर भगवान के पास। और आदमियों के साथ होता है कि वो वॉमिटिंग आती है या अर्ली साइंस कुछ आते हैं। तो अगर आपको अचानक से स्वेटिंग आ रही है, और हाँ एक और चीज, जैसे हम मिस्टेक करते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में हमें हार्ट बर्न होता है, तो हम उसको हार्ट बर्न क्यों बोलते हैं? मतलब क्या हमारा हृदय थोड़ी ना जलता होता है, ये हमारा दिल थोड़ी ना जलता होता है, लेकिन हम उसको हार्ट बर्न बोलते हैं, एसिड रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो अगर आपको काफी टाइम से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है और एसिड रिफ्लेक्स हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एसिडिटी ही है, ये भी एक साइन होता है हार्ट अटैक का। आपको देखना, प्रेगनेंसी में हार्ट बर्न होने से डॉक्टर एक एंटासिड की सिरप देते हैं, तो आप एक बार एंटासिड खा लिए, आपको लग रहा है कि हाँ रिलीफ हो गया, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको वो चीजें बार बार अगर रिपीट हो रही है, इसका मतलब आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं, आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, दैट्स वाई उसको हार्ट बर्न बोलते हैं। तो अगर आपको ऐसा कंटिन्यूअसली हो रहा है तो आप जरूर डॉक्टर को विजिट करें और डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताएं, शेयर करें। बिल्कुल अपनी बॉडी के साथ कोई लापरवाही ना करें, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर आपको डेली लाइफ स्टाइल से या आपकी बॉडी में, जैसे हम अगर कोई गाड़ी चला रहे हैं, अगर हमारी गाड़ी में थोड़ी भी खटखट की आवाज आती है, हमारे साइलेंसर से आवाज आ रही है, हमारे चक्के से आवाज आ रही है, इंजन से आवाज आ रही है, हम तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अरे यार गाड़ी नॉर्मल नहीं है, पहले जैसे नहीं, स्मूथ नहीं चल रही। ऐसी अगर हमारी बॉडी अगर पहले जैसे नहीं चल रही, स्मूथ नहीं चल रही, कहीं भी दर्द है, शोल्डर में दर्द है, चेस्ट में दर्द है, कभी कभी यहाँ पे दर्द होता है, हम उसको हमेशा गैस समझते हैं, बोलते हैं कि नहीं गैस का दर्द है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा गैस का ही दर्द हो। आप तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाओ। यार 100-200 ही डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस हार्डली 200 होगी, तो जिंदा रहोगे तब ना बाकी पैसे यूज करोगे। उस 200 बचाने के चक्कर में आप मर गए तो फिर बाकी पैसों का क्या करोगे? तो उससे अच्छा रहा, मेरी दीदी के पास किस चीज की कमी थी, मंगला के पॉश एरिया में उनके पास घर था और खुद का उनका पर्सनल 4 व्हीलर था, जीजू का था तो था, उनका पर्सनल 4 व्हीलर था, उनके घर में 3 मेड थी, एक बच्चे संभालने के लिए, खाना पीना बनाने के लिए और एक झाड़ू पोछा के लिए। तो वो कुछ नहीं करती थी, उनकी लाइफ स्टाइल ही वैसी हो गई थी, इसलिए वो ओबेसिटी की शिकार हो चुकी थी। तो मैं बता रही हूँ, मतलब कहने का मतलब उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, वो डॉक्टर के पास भी जाते रहती थी। तो बताने का मतलब ये है कि पैसा बचा के रखने से भी कुछ नहीं हासिल होता, घर बंगला गाड़ी सब यहीं छोड़ के जाना है। तो आप ये करो। अब जो सबसे मेन टॉपिक है, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई, मैं दीदी की स्टोरी नहीं भी बताऊंगी तो भी लंबी हो जाती है मेरी वीडियो। तो जो लास्ट है वो ये है CPR, कार्डियो
मैंने बार बार मेरा मुंह अटकता है। तो CPR का फुल फॉर्म देख लेना, कार्डियोपल्मोनरी रेजिलियंस ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो जो होता है ना CPR, तो वो क्या होता है, अगर कोई भी आदमी अचानक से गिर जाए बेहोश होके अचानक, पहले तो मुंह पे छींटे मार के देखो, अगर नॉर्मल बेहोश हुआ है तो ठीक है, नहीं तो अगर नॉर्मल बेहोश नहीं हुआ तो वो उठ जाएगा। और अगर उसको हार्ट अटैक आया हो या कार्डियक अरेस्ट आया हो तो सबसे पहले हमको उसको देना होता है CPR। ये प्राइमरी टेक्निक होती है किसी को, और इस टेक्निक से डॉक्टर्स का कहना है, मैंने एक रिसर्च में देखा था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल का, तो अगर हम CPR किसी को देते हैं ना तो उसकी 40% गुंजाइश होती है कि बचाने की उस बंदे को घर में। तो हम ये कर सकते हैं CPR देने के लिए, आप ये तो गूगल में सर्च कर लेना, ये तो मैं ऐसे बता रही हूँ। बंदे को ना ऐसे बिल्कुल सीधा लेटाओ पीठ के बल, जब बंदा लेट जाए ना तो उसके लेफ्ट साइड पे, जिस साइड पे हमारा हार्ट होता है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे नहीं प्रेस करना, तो उसके लेफ्ट साइड पे अपने दोनों हाथ को ऐसे करके बिल्कुल इतना ज्यादा पुश करो, इतना ज्यादा पंप करो उसके हार्ट के ऊपर, ताकि वो जो पंपिंग बंद हो गई वो वापस से पंपिंग स्टार्ट हो जाए। तो आप CPR का एग्जैक्ट वो देख लेना, या अगर कोई बच्चा मेरे साथ होता तो मैं डेमो करके दिखाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड पैरामिलिट्री में है तो ये सारी चीजें वो मुझे वैसे भी ट्रेन करके रखें, क्योंकि उनके भी ऐसा हुआ जब वो DMRC में थे तो कई ऐसे भी सर थे जिनको ड्यूटी करते के टाइम पे हार्ट अटैक आ गया। एक 24 साल के सर थे, 24 नहीं 28 ईयर्स के थे, वो ड्यूटी में कर रहे थे, फ्रिस्किंग करते मतलब लोगों को ऐसे मशीन से चेक कर रहे थे, अचानक से वो गिर पड़े, उनको हार्ट अटैक आ गया, जबकि दैट टाइम ही वाज ओनली 28 ईयर्स ओल्ड। तो 28 साल की आदमी को हार्ट अटैक आना बहुत अननेचुरल थिंग है। तो ये हुआ। तो आप CPR की टेक्निक के बारे में एक बार देख सकते हैं, काफी सारे शॉर्ट्स वीडियो डले हुए हैं, क्योंकि CPR टेक्निक दिखाने के लिए एक बंदा चाहिए मुझे, तो वो तो है नहीं मेरे पास। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आपको समझ आई हो, और अगर आपको मेरा चैनल या मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब ना भी करो, लेकिन इस चीज़ों के लिए आप जरूर अवेयर रहो कि लाइफ में कोई दुर्घटना होने के पहले हमको सजग हो जाना चाहिए। आप अगर आपको थोड़ा भी घबराहट लगे या कुछ भी लगे तो आप जाके डॉक्टर से पूछ के आप ECG करा लो। अगर डॉक्टर को लगेगा तब वो आपको रिकमेंड करेंगे कि नहीं आप ECG कराओ। बाकी अगर कुछ भी आपको लगता है, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप डॉक्टर के पास जाने से ना झिझकें। 100-200 बचा के कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।